हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है। सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब जो भी हमें ये केसेस दिए हुए गए हैं उनके लिए हमें इक्वेशन बनानी है। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स। इरफान कहता है कि उसके पास 7 मार्बल्स हैं। मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैव। उसने बोला कि जो परमित के पास जितने भी मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स से उसके पास 7 ज़्यादा है। मतलब जितने परमित के पास है उसके 5 टाइम्स उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 7 करेंगे, तब जो भी आएगा उतने मार्बल्स इरफान के पास हैं। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। अब इरफान के पास 37 मार्बल्स है। टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। और इन्होंने जो वेरिएबल हमें लेना है परमित के मार्बल्स का वो बता दिया है, वो हमें एम लेना है। तो इसके लिए हमें इक्वेशन सेट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसकी इक्वेशन बनेगी 5m + 7 = 37। ये कैसे बनी। उसने कहा कि इरफान के बाद जो भी मार्बल्स हैं वो 7 ज़्यादा है। 7 हमने प्लस कर लिया, 7 ज़्यादा है। किससे 7 ज़्यादा है? जो परमीत के पास मार्बल है उससे उसके 5 मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने मान लिया कि परमीत के पास हमारे m मार्बल्स हैं, m हो गए। तो उसने बोला m का भी 5 टाइम्स करो उसके पास, क्योंकि जो परमीत के पास है उसके 5 टाइम्स करा तो 5m हो गया और उसमें प्लस 7 करना है। फिर जितना आएगा वो उतने इरफान के पास है। अब इनको हमने प्लस कर दिया = 37। और फिर हमें ये भी बता दिया गया है कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। और जो 37 है वो कैसे हैं कि 5 टाइम्स ऑफ परमिट्स मार्बल प्लस 7। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 5m + 7 = 37। अब देखते हैं इसमें सेकंड केस क्या दिया गया है हमें। सेकंड देखिए, हमने यहाँ पर लक्ष्मी की एज क्या लेनी है, y लेनी है। इन्होंने यहाँ पे बता दिया। तो हमने क्या लिया, लक्ष्मी की एज क्या है y, 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो लक्ष्मी की एज हमने y ली है, 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3y। जब 3y हो गया, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर। वो 4 ईयर्स और ओल्डर है। तो क्या हो जाएगा हमारा 3y + 4 = 49। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3y + 4 = 14। क्योंकि जो ये y लक्ष्मी की एज है उसका 3 टाइम्स हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और उसमें +4 ऐड करना है, तो उसके फादर्स की एज आ जाएगी 49 ईयर्स। तो हमारी इक्वेशन आ गई 3y + 4 = 49। अब इसका थर्ड पार्ट है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज। देखिए एक टीचर बता रही है क्लास में कि जिस स्टूडेंट्स ने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं क्लास में वो क्या है, इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स + 7। जिसने हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके मार्क्स कितने हैं, जिसने सबसे कम मार्क्स प्राप्त किए हैं उसको डबल कर देना है और उसमें 7 हमें प्लस कर देना है। द हाईएस्ट स्कोर इज 87। और फिर उन्होंने बता भी दिया कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो 87 है। टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी एल। अब हमें वेरिएबल बता दिया गया है कि जो लोवेस्ट स्कोर हमें लेना है वो हमें एल लेना है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन हमारी बनेगी 12 + 7 = 87। कैसे बनी, 12 देखिए ट्वाइस करना है लोअर प्राइस का, यहाँ पे ट्वाइस लिखा है तो 12 हो गया, उसमें +7 करना है। +7 करके हमें हाईएस्ट स्कोर प्राप्त हो जाएगा, कितना होगा 87। तो इक्वेशन क्या मिली हमें, 12 + 7 = 87। ये हमारी इक्वेशन मिल गई। इन एन आइसोसलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल्स। Let the base angles be in degrees. Remember that the sum of angles of a triangle is 180 degrees. देखिए इन्होंने बता भी दिया है कि जो एक ट्राइंगल होता है उनका सम कितना होता है 180 डिग्रीज होता है। और आइसोसलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। देखिए आइसोसलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 2 साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। और ये देखिए ये क्या है, हमारा एक ट्राइंगल है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। ये होते हैं हमारे बेस एंगल।
ये बेस एंगल और ये भी बेस एंगल, ठीक है। ये क्योंकि ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल होंगी। और आपको पता है जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके साइड वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। अब ये साइड इक्वल है तो ये और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो बेस एंगल को हमने बी मान लिया है और वर्टेक्स एंगल को भी इसका। अब क्या है, वर्टेक्स एंगल हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि जो ये बेस एंगल है इसका डबल है, तो ये बी है, ये बी है तो ये 2b होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लेट बेस एंगल इक्वल टू बी, बेस एंगल ये वाला बी हो गया तो ये वाला भी बी होगा, एंड वर्टेक्स एंगल 2b, और वर्टेक्स एंगल ऊपर वाला एंगल हो गया हमारा 2b। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180, हमें पता ही है कि अगर हम सभी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम करेंगे तो वो 180 आता है। तो क्या लिख लेंगे इसको, वर्टेक्स एंगल प्लस बेस एंगल प्लस बेस एंगल, तीनों एंगल हो गए, वर्टेक्स एंगल आ गया, बेस एंगल आ गया, दूसरा बेस एंगल आ गया, हमारा हो गया 180। तो वर्टेक्स एंगल आपको पता है कि हमारा 2b है, बेस एंगल एक b है, दूसरा भी b है, तो ये क्या हो गया 2b प्लस बी, सारे वेरिएबल सेम है तो 2, यहाँ पर कुछ जो b के साथ में यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर भी 1 होता है, तो 2 3 4, तो हमारा ये आ गया 4b इक्वल टू 180। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई इस क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।